आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बारिश से गेहूं की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी खादें डालनी चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे पानी भी हमारा निकल जाए और जो हमारी फसल है वो भी सुधर जाए। भले ही आपकी फसल अभी 40 दिन की हो, 50 दिन की हो या फिर 60, 70, 80 दिन की हो, तो आपको मतलब दिन के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 40 दिन की फसल पे आपको क्या करना है या फिर 60-70 दिन की फसल पे आपको क्या करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन सभी किसान भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी गेहूँ में अभी पानी भरा हुआ है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चाहे आपकी फसल 40 दिन की हो, 50 दिन की हो, 60, 70, 80 दिन की हो या फिर इससे भी ज़्यादा या कम दिन की हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत से पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप नाली के माध्यम से भी पानी को निकाल सकते हैं या फिर आप पंप सेट लगा के भी पानी को निकाल सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका होता है पानी निकालने का। आप अपने खेत के किसी एक कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए और उसके बाद में नाली बना के आप सारा पानी वहीं पे दे सकते हैं, जिससे आप एक किनारे पे ही सारा पानी को एकत्रित कर सकते हैं, जिससे आपके खेत का पानी भी चला जाएगा और आपकी ज़्यादा फसल भी नुकसान नहीं होगी। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, अच्छा तरीका है। अगर ये संभव है तो आप यही कर लीजिएगा। जब आप खेत से पानी निकाल लेंगे उसके कुछ दिन के बाद भी आपको दिखाई देगा कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फसल में पीलापन आ जाता है, पत्ते एकदम पीले हो जाते हैं, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है, फसल आपकी एकदम कमज़ोर हो जाती है, बढ़वार एकदम रुक जाती है और आपकी फसल देखने में एकदम से लगेगा कि अभी एकदम बढ़वार हो ही नहीं रही है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। दूसरा नुकसान ये भी होता है कि फंगस का अटैक भी हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो पानी निकाल देना है। 8 से 10 दिन तक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नमी रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे, फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम साफ़ रहने का अनुमान है, जिससे धूप भी आएगी और जिससे जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी अभी गेहूं की फसल 40 से लेके 45 या फिर 50 दिन के बीच की है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पानी निकाल लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, जब पानी खेत में भर जाता है तो जड़ें सही से काम नहीं कर पाती हैं, पौधा तनाव में चला जाता है, जिससे जो जड़ के माध्यम से भोजन बनता है, जो नीचे वाले पोषक तत्व पौधे को मिलने चाहिए, वो सही रूप से नहीं मिल पाते हैं, जिससे पौधा आपका कमज़ोर हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी भी देखी जाती है। तो यहाँ पे कुछ खादें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको छिड़काव के माध्यम से करना होगा, स्प्रे के माध्यम से करना होगा। तो यहाँ पे 2-3 खादें हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सल्फर यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ जिंक भी आप यूज कर सकते हैं, यूरिया भी आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों को आपस में मिला के भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। किसान भाइयों, यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब पीलापन हो, और अगर आपकी फसल में पानी भरा रहा होगा, खेत में पानी भरा रहा होगा, तो पीलापन तो आपके फसल में होगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं हमें कितनी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। तो जो दानेदार यूरिया आती है उसका आपको यूज करना है, लेकिन उसका आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो दानेदार यूरिया आपको लेनी है 2 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ खेत के लिए 2 केजी यूरिया पर्याप्त होती है। इतना मात्रा आप लीजिएगा, इससे ज़्यादा मात्रा मत लीजिएगा। और अगर आप दानेदार यूरिया यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया जो आती है इफ़को की, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी जो मात्रा रहती है लगभग 3 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप यूरिया दानेदार ले रहे हैं तो 2 केजी ले लीजिए, अगर आप यूरिया नैनो ले रहे हैं तो आपको प्रति लीटर के हिसाब से 3 से 4 ml लेना होता है मात्रा। यहाँ पे अगर हम सल्फ़र की मात्रा के बारे में जानें तो 1 किलोग्राम सल्फ़र का आपको इस्तेमाल करना है। और अगर हम जानें जिंक हमें कितनी मात्रा में यूज करना है, तो जो जिंक आती है 21% वाली, उसकी आपको 500 ग्राम मात्रा यूज करनी है। और जो आती है जिंक जिलेटेड जिंक, जो 12% वाली आती है, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है। बेहतर रहेगा कि आप जिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करिए, वो काफ़ी बेहतर आपको काम कर देगी। तो 12% वाले जिंक 100 ग्राम ले लीजिए, सल्फ़र 1 केजी, और यूरिया अगर आप दानेदार ले रहे हैं तो 2 किलोग्राम ले लीजिए, और इनको आपस में मिला के आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से सबसे पहले तो नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी। सल्फ़र से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बेहतर होगी,
पत्ते में हरापन भी आएगा, पौधे में कोई बीमारी भी नहीं आएगी और जिंक के इस्तेमाल से भी पीलापन दूर होता है। तो इन तीनों खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों आपको कर लेना है। आप चाहें तो एक और आता है जो ग्रोथ प्रमोटर, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप सागरिका लेना चाहते हैं तो सागरिका लिक्विड भी ले सकते हैं 250 ml प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं लगभग 40 से 50 दिन के बीच में और आपकी फसल अभी कमज़ोर है, खेत में पानी भरा है, पानी आपने निकाल दिया है, तो उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। तो पीलापन दूर होगा, फसल में बढ़वार तेज़ी से आएगी, ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी, जिससे आपकी फसल पुनः वापस मतलब एक नए सिरे से एक नई जान उसमें आ जाएगी, जिससे पौधा हरा रहेगा और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी मिल जाएगा। अब हम किसान भाइयों इसके बाद आपको क्या करना है ये बता देते हैं। जब आप ये पहली बार ये खाद दे दीजिए, उसके 8 से लेकर 10 दिन के बाद आपको जो NPK आता है उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये तीनों खादें दीजिए, उसके बाद में NPK आता है 1744 या फिर NPK 1261, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1744 में 70% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस पाया जाता है और 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस पाया जाता है। इस समय अगर आप मतलब 8 से 10 दिन के बाद दोबारा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधा आपका एकदम से पहले जैसा हो जाएगा, हरा भरा रहेगा, पौधे में बढ़वाल भी काफ़ी अच्छी आएगी और कल्ले भी आपके काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इनका इस्तेमाल गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन की अवस्था में आपको करना है। अगर आपके खेत में पानी भर जाता है उसके बाद वाली कंडीशन में आपको करना होता है। अब हम यहाँ पे उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी फसल अभी गबोर अवस्था में है, यानी तने के अंदर बालियाँ आ गई हैं, बालियाँ निकलने वाली है। अगर इस अवस्था में पानी ज़्यादा हो गया है तो सबसे पहले पानी तो निकालना ही है, उसके बाद में कुछ खाद आपको डालनी है। तब ये खादें आपको नहीं डालनी है, तब आपको डालना होता है NPK में आता है NPK 05234, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। और अगर फसल में पीलापन है तब आपको जो यूरिया दानेदार होती है उसको भी इसके साथ मिला लेना है। तो जो दानेदार यूरिया है उसकी 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको रखनी है और जो NPK 05234 है उसकी मात्रा भी आपको 1.5 किलोग्राम रखनी है और इनको मिला के आपको पत्तों के ऊपर स्प्रे करना होता है, जिससे पीलापन दूर हो जाएगा और आपकी फसल में अच्छे से बालियाँ आएंगी, लंबी बालियाँ आएंगी, फसल आपकी गिरेगी भी नहीं। तो अब यहाँ पे किसान भाइयों यूरिया का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब फसल में पीलापन आपको नज़र आए, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ में एक खाद आप और डाल सकते हैं, बोरोन डालने से पोलिनेशन अच्छा होता है और दाने अच्छे आते हैं, कुल मिला के काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं बालियाँ बनने से पहले वाली अगर आपकी फसल में अवस्था है तो इसके साथ में आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड डालने से भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है, खादें आपके पौधे को काफ़ी जल्दी मिलने लगती है, जिससे पौधे में अच्छी बालियाँ आती है, दाने भी अच्छे बन पाते हैं। बालियाँ निकलने के बाद वाली कंडीशन के बारे में अगर हम जानें तो अगर आपकी फसल में बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद में ऐसी समस्या आ गई है, जल भराव वाला कंडीशन हो गया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको देना होता है NPK 13045। NPK 13045 आपको तभी देना है जब थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी आपकी फसल में दिख रही हो। तो किसान भाइयों यहाँ पे जो भी खादें मैंने बताई है, अगर आप NPK खाद डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा 1.5 kg रखनी है, यानी 1.5 किलोग्राम रखनी है और इसके साथ में आपको 150 लीटर पानी घोल के आपको स्प्रे करना होता है। किसान भाइयों अगर आपका कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।